कॉलेज में अपने दोस्त से बात कर रहा था और बातों बातों में जिम की बात निकली तो बोलने लगा कि हाँ मैं जिम करता हूँ वगैरह वगैरह। तो उसने बोला, फिर मैंने कहा तो फिर तो रात को तो टाइम पे सोता होगा। तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा नहीं, फिर हमारा तो तुझे पता ही है। मैंने कहा क्या? कह रहा हमारे हाथ से तो फ़ोन ही नहीं छूटता, हम तो 1 2 2 3 बजे सोते हैं, स्लीप शेड्यूल तो हमारा है नहीं। तो आई वॉज लाइक, इसमें खुश होने वाली बात क्या है? तो बुरी बात है ना, इसमें फ्लैक्स करने वाली बात क्या है? प्रॉब्लम यही है, हम लोगों ने स्लीप को इतना अनइम्पॉर्टेंट बना दिया ना, स्पेशली हम जेन जी ने। हम इतने रात रात तक फ़ोन चलाते रहते हैं और हमें लगता है कि ये हमारा मी टाइम है, कि हम पूरा दिन काम करते हैं या कुछ भी, वैसे पूरा दिन पे ज़्यादातर हम फ़ोन चलाते रहते हैं और रात को भी टाइम से सोते नहीं हैं। अरे पूरा दिन फ़ोन चला तो लिया, और कितना फ़ोन चलाना है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारी बॉडी ना स्लीप सोने के लिए भी बनी है, हमारी बॉडी रेस्ट करने के लिए बनी है। अगर तुम जिम करते हो तो तुम्हारी मसल्स के टिश्यू ब्रेकआउट होते हैं, उनको रिपेयर होने के लिए हेल्दी खाना तो चाहिए। लेकिन दूसरा जो फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है मसल बनाने में, जो बॉडी बिल्ड करने में, वो स्लीप है। जब हम रेस्ट लेते हैं तो हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा रिलैक्स होती है, सबसे ज़्यादा काम वो तभी करती है। हमारी डाइजेशन सबसे अच्छी तभी होती है, हमारी मसल्स सबसे ज़्यादा रिपेयर उस वक्त होती है। और हम लोग सोते ही नहीं हैं। अच्छा, और हम सो भी जाते हैं तो 2 3 बजे सोते हैं और फिर पता नहीं कब उठते हैं। कोई 9 10 उठ जाता है, कोई 7 8 बजे उठ जाता है, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 11 बजे उठ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि ना, देखो 7 घंटे की 8 घंटे की नींद चाहिए तो तुम्हें पता ही है। पर तुम्हें पता है हमें वो नींद भी रात को अच्छे टाइम पे ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रात को 4 बजे सो रहे हैं या फिर सुबह 4 बजे सो रहे हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमने तो भाई 7 8 घंटे की नींद पूरी कर ली। नहीं, देखो बॉडी हमारी ऐसे काम नहीं करती। हमारी बॉडी में मेलेटोनिन मेलेटोनिन जो एक केमिकल होता है जो स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रात को सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो रात को अगर हम सुबह सोए, हम सुबह 4 बजे रहे हैं और हम सोच रहे हैं हमने तो अपनी नींद पूरी कर ली, तो इट्स नॉट अबाउट दैट। हमें सिर्फ क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। और इसके लिए हमें रात को 10 11 12, देखो मेरे को पता है 10 11 12 तो ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो गया, आज के ज़माने में हम नहीं सो पाते इतनी जल्दी। लेकिन एटलीस्ट 12 या 1 बजे सो जाना चाहिए और सुबह उठ जाना चाहिए 7 8 बजे। ठीक है? देखो मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हमारी बॉडी में ना नेचुरल क्लॉक है, सर्केडियन रिदम इसे कहते हैं। ये बहुत साल की ह्यूमन एवोल्यूशन के बाद बनी है। जब सूरज उग जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी खुद ब खुद ना एक्टिव हो जाती है काम करने के लिए। अब वो पूरे दिन काम करे, लेकिन जब सूरज क्या कहते हैं, सनसेट हो जाता है, तो हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम, हमारा सोने का टाइम स्टार्ट हो जाता है, रेस्ट टाइम। जो कि बहुत साल के एवोल्यूशन के बाद हुआ है, क्योंकि पहले के ज़माने में ये होता था, लोग दिन के टाइम पे शिकार करते थे, खाना ढूंढते थे और रात को अपनी गुफा में आ जाते थे, क्योंकि तब बाहर सेफ़ नहीं था। तब बाहर जैसे ही रात होती तो वो लोग अपनी केव में आ जाते थे, क्योंकि बाहर रहना सेफ नहीं था, जंगली जानवर थे एंड ऑल। तब तो, अब तो बाहर जाना फिर भी ठीक है, सेफ़ है, लेकिन तब तो बिल्कुल सेफ़ नहीं था। तो इसलिए वजह से हमारी सर्केडियन रिदम, हमारी जो नेचुरल क्लॉक है बॉडी में, वो यही बन गई थी कि हमें रात को सोना होता है, रेस्ट करना होता है। लेकिन अब इस सर्केडियन रिदम की ऐसी तैसी कर रखी है हमने तो यार, हम सोते ही नहीं टाइम से। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि स्लीप तो उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, सोना तो इतना ज़रूरी नहीं है, या मैं पूरा दिन तो काम करता हूँ, अब रात के वक्त फ़ोन नहीं चलाऊँगा तो कब चलाऊँगा, प्लीज़, अभी तुम्हें वैल्यू नहीं है सोने की, आगे जाके प्रॉब्लम होगी, हेल्थ प्रॉब्लम होगी, तब तुम देखना, फिर तुम रिग्रेट करोगे कि काश मैं अच्छे से सो जाता। हमारी ग्रोथ हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं कि हमारी स्लीप पे, हमारी मसल्स रिपेयरिंग भी स्लीप पे डिपेंड करती है, सब कुछ तो स्लीप पे डिपेंड करता है। तो हम लोग इतना क्यों स्लीपिंग को अवॉइड कर रहे हैं? अगर तुम थोड़ा सा भी पढ़ाई करते हो स्लीप के बारे में, तो तुम्हें खुद पता चलेगा कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है। और तुम ये खुद के साथ देख भी सकते हो। तुम 6 महीने एक्सरसाइज करो, अच्छे से सो, और फिर तुम अपनी बॉडी देखो। और नॉट ओनली अबाउट की ग्रोथ या मसल्स की ग्रोथ होती है, हमारा ब्रेन भी ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है अगर हम उसे रेस्ट देते हैं। पूरे दिन तो हमारा ब्रेन काम ही करता रहता है। तुम अगर पढ़ाई भी कर रहे हो ना, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, सो नहीं रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम एग्ज़ाम तो वो एकदम अच्छे से दे दोगे, अगर तुम सोओगे नहीं ना, तुम्हारा दिमाग अच्छे से रिटेन ही नहीं कर पाएगा चीज़ों को। हमारी मेमोरी को कभी हमारी मेमोरी तभी काम करेगी जब उसे कुछ याद रहेगा, और याद तभी रहेगा जब हम अच्छे से सोएंगे। ठीक है? जब हम सोएंगे तभी हमें याद रहेगा, तभी हमारी मेमोरी स्ट्रांग होगी, क्योंकि तभी हमारा दिमाग स्ट्रांग होगा जब हम सोएंगे, जब हम दिमाग को रेस्ट देंगे। अगर तुम सच्ची में अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हो तो प्लीज़ अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से स्लीप शेड्यूल बनाओ अपना। बाकी दिन में काम करो, रात में सो। हमारी बॉडी सोने के लिए बनी है, उसको अवॉइड मत करो। फ़ोन इतना रात में रील देखना मी टाइम नहीं होता, खुद का ख्याल रखना मी टाइम होता है। ओके, मिलते हैं।